से। और मैं फिलहाल एग्जीक्यूटिव हूँ और मैंने कैंसर में 2 रिजल्ट लिया हुआ है। एक तो माउथ कैंसर में और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर में। माउथ कैंसर में कोरबा से हैं, जो कई समय से उनका कीमो 8-9 कीमो हो चुका था और वो उनको सर्जरी के लिए बोल दिया गया था। तो वो उनकी मेरे से मुलाकात हुई उस टाइम, तो मैंने उनको रिकमेंड किया ज़ेंथ प्रो, नोवा, हरिद्रा और इमोज़ेंथ। तो उन्होंने कंटिन्यू यूज़ किया। 3 से 4 महीना लगातार यूज़ करते-करते उनको शानदार रिज़ल्ट आने लगा और आज के डेट में उनकी कोई भी एक भी एलोपैथिक मेडिसिन, कैंसर है बट उनकी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चलती और आज वो स्वस्थ है और बहुत बढ़िया है। कोरबा से डायरेक्टली यहाँ हमारे रायपुर डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में वो प्रोडक्ट लेने डायरेक्टली आते हैं, मतलब महीने में 2 बार कम से कम ज़रूर आते हैं। क्या-क्या तो प्रोडक्ट देते ये हैं था उनको? जी, उनको ज़ेंथ प्रो, नोवा, हरिद्रा, इमोज़ेंथ। ओके। इमोजेन, जी, ज़ेंथ प्रो, हरिद्रा, नोवा, एलोस्टिन। जी। हाँ, एलोस्टिन ओके। भी दी हूँ। थैंक जी, यू, जी। छाया जी। और कोई है जो कैंसर का रिजल्ट लिए हुए हैं? कोई है? कैंसर में कैंसर या अच्छा ये नर्वस सिस्टम का? जी, हेलो हाँ सर। जी, हाँ, एक पेशेंट और है कैंसर का। जी, पहले ब्रेस्ट में कैंसर था, जी, उसको 9 कीमो लगाया गया। जी। उसके बाद में उसका माउथ का कैंसर हो गया है। तो अच्छा। अभी जो मैडम जो बता रही तो मैडम आप कहाँ से हैं? छाया चौहान जी, आप कहाँ से हैं? वो रायपुर से हैं? छाया डब्ल्यूआरएस कॉलोनी रायपुर। मैडम आप छत्तीसगढ़ के डब्ल्यूआरएस कॉलोनी से हूँ सर। अच्छा जी, मैं कांकेर से हूँ। आपका नंबर मिल जाएगा तो दीजिएगा। ये डॉक्टर साहब हैं, उनका नंबर मिल जाएगा सर। जी। हमारे साथ जो साहू जी हैं ना, जो आप क्या साहू नाम लिखते हैं? जो आपने जी, तेल सिंह सर है? जी, लाइन पे हैं। उनका नंबर लीजिए और डॉक्टर साहब ही हैं, वो आपको पूरा पास में ही है, प्रोवाइड करवा देंगे। डॉक्टर साहब, कैलाश जी का नंबर है आपके पास? जी, जी है सर, वो पुराने मित्र हैं यहाँ के तो अच्छा, राजीव में। बस फिर हो गए ना। तो आपको बहुत करीब में आपके मित्र के पास ही है, सारा चीज़ वहाँ पे है। छाया जी डब्ल्यूआरएस कॉलोनी रायपुर में रहती हैं, ठीक है? जी, ओके। तो माइक को प्लीज़ थोड़ा-सा बंद कर लीजिए, वहाँ से बाथरूम का आवाज़ आ रहा सर है। मैं आपको जो है मीटिंग के बाद कॉल करता हूँ सर, और सारी डिटेल आपको दे दूंगा। जी। और जी जो जैसा आप पेशेंट बताएंगे तो उसके आगे हिसाब से और मैं बढ़ें सारी सर, हम लोग आगे बढ़ें? जी, जी। ओके सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा ओके, लग रहा है, थैंक यू बहुत सर। अच्छा लग रहा है। थोड़ा बताएँगे तो आगे बहुत बढ़ूँगा। अच्छा। कैलाश सर, बड़े सर। कैसा लग रहा है सर आज का सेशन आपको? आपने ज्वाइन किया अपने से, आपको क्या अच्छा लग रहा है? आगे बढ़ूँ? ठीक आगे बढ़िए सर। जी, धन्यवाद साहब। तो 80% लोग ना तो ठीक है ना बीमार है। क्या कारण है कि 95% लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं? तो इसका मुख्य कारण है 2। बीमारी के 2 तरह हो रही है। एक कारण है वायरस और बैक्टीरिया। पहला कारण क्या है? सब लोग बोलिए। वायरस एंड बैक्टीरिया सर। वायरस और बैक्टीरिया, इससे क्या-क्या बीमारी होती है? हैजा, टीबी, प्लेग, चिकनगुनिया, चेचक, कोरोना, कोविड, डेल्टा प्लस, ऐसे बहुत ऐसे बीमारी हो रहा है जिसको आपको हमको रोक पाना मुश्किल है। डॉक्टर भी परेशान है। अभी कोरोना हुआ था तो डॉक्टरों ने या पूरे भारत में या विश्व में इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वायरस और बैक्टीरिया से बचने का क्या तरीका है? इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ। किसके इम्यून सिस्टम को? आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम मतलब रोधक क्षमता, डिफेंस। मतलब बाहर से वायरस तो आपको अटैक करेगा, तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा दो तो वो वायरस को या तो खा जाएगा, या तो न्यूट्रल करेगा, या तो उसको भगा देगा। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे पास है इम्यूनिटी बूस्टर
हरिद्रा। कितने लोग हरिद्रा को जानते हैं, हल्दी को? यस सर। सभी लोग जानते हैं सर, बिल्कुल। अगर इसका 3-3, 6-6 बूंद लीजिए, 3 बूंद सुबह शाम, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो लग रही है उससे निजात पाने का तुरंत रिजल्ट मिलेगा 30 सेकेंड में। कल का बात है, हमारे साथ जीवन जी हैं। जीवन बोधन जी लाइन पे हैं क्या? जीवन बोधन सर माइक अनम्यूट कर सकते हैं? कुंती जी हैं लाइन पे, माइक अनम्यूट कर सकते हैं? माइक के लेफ्ट में माइक है, उसको टच करिए, ओपन हो जाएगा। सुमित्रा जी कॉल करके बता दीजिए थोड़ा माइक को कैसे अनम्यूट करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है सुमित्रा जी? ओके। तो कहने, हेलो, हाँ मैं जीवन बोल रहा हूँ। आज जीवन सर, नमस्कार सर, अपना परिचय दें सर जीवन भाई। हाँ जी, मैं जीवन गरडिया बोल रहा हूँ, भिलाई चरोदा से। जी, आप क्या करते हैं, हाँ। आपका प्रोफेशन भी बताएं, आप कहाँ पे हैं, कहाँ से हैं? और मैं रेलवे में मेमू कारसेट चरोदा में जेई पोस्ट में हूँ। जी, जीवन और भाई ये भी बताएं कि आपके हाँ। साथ अभी क्या प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा सा चैलेंजिंग को भी बताएं। और आपने हरिद्रा को यूज किया तो आपको क्या अच्छा लगा, उसको भी 2 लाइन बताएं। मैं अभी प्रेजेंट में लेफ्ट हैंड में पैरालिसिस से पीड़ित हूँ। जी और एनएटएस कंपनी का हरिद्रा जो है वो यूज कर रहा हूँ। जी, और धीरे धीरे मतलब थोड़ा अच्छा रिजल्ट कुछ बेहतर मिलने जा रहा महसूस है। हो रहा है सर? कितना दिन हो गया सर हरिद्रा को उपयोग करते हुए? ये करीब करीब 20 दिन हो रहा है। अच्छा, 15-20 दिन में आप कैसे लेते हैं, सुबह शाम लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितना बूंद लेते हैं पानी के साथ? फिलहाल 1 से 2 बूंद लेता हूँ साधारण पानी में, 1 गिलास साधारण पानी में। जी और एक टाइम फिलहाल ले रहा हूँ मैं अभी। जी जी जी, तो दोनों टाइम जी, लीजिएगा सर, सवेरे। रात को खासकर जरूरी है। ठीक है, और दो अच्छा। बूंद, 2-3 बूंद लीजिएगा। अभी फिलहाल आपको जल्दी फास्ट और रिजल्ट आएगा। आज आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, गुड लक सर, बहुत अच्छा लग रहा है हाँ। कि आज आप ड्यूटी जाएंगे। कितना बजे जाएंगे सर? वो जनरल ड्यूटी सवेरे 9 से शाम को 6 बजे तक रहता है। जी जी जी, चलिए ठीक है, अगर लाइन पे कुंती जी आ पाएंगे तो बात कराइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। लाइन पे बने रहें, सुनते रहें हमारे स्टेशन को। थैंक यू। तो ये थे जीवन बोधन सर, जीवन गडेरिया जी, जिन्होंने हरिद्रा को अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है और उनको अच्छा फील हो रहा है, बेहतर फील हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं कि हरिद्रा इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और हमारे पास नोआ भी है जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। हमारे पास इम्यूजेंट है जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। मतलब कोरोना, डेल्टा, हैजा, चिकनगुनिया, चेचक, प्लेग से हम लोग बच सकते हैं और आप भी बच सकते हैं अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो। आइए, और एक दूसरा कारण है बीमारी का, वो समझते हैं। भोजन, हवा, पानी पूर्ण रूप से दूषित हो गया। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग? भोजन, हवा, पानी ये सब पूर्ण रूप से दूषित हो गया। क्या आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मानते हैं सर। सभी लोग मानते हैं इस बात को? जी। तो पहला तो हवा में जो वायरस और बैक्टीरिया हुआ उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सके। उसका उपाय क्या था? इम्यून को बढ़ाना। अब भोजन, हवा, पानी दूषित हो गया है तो ये मेटाबॉलिज्म को भी और सभी सिस्टम को, पाचन तंत्र को भी खराब करता है। तो फिर इसका क्या करें? और आहार नाल को तो हमको सफाई किए सदियों हो गया है, सही है कि नहीं? तो बल्कि क्या हो जा रहा है, इसके वजह से गैस, बीपी, शुगर, पथरी, पाइल्स, बवासीर, पीलिया, कमजोरी, थकान, खून की कमी, झुनझुनी होना और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है जिसको वेरिकोन्स बोन्स भी बोलते हैं। वेरिकोन्स बोन्स कितने लोग जानते हैं? पैरों के नसों का सिकुड़ जाना, खासकर पैर के नसों का सिकुड़ जाना और वहां से सिकुड़ के पूरा उभरा हुआ दिखना। अभी कल मैं जीवन भाई के यहाँ गया था तो एक मैडम बता रही थी उनके बच्चे को, यंग लड़का 21 साल का है, उसके पैर का नसों सिकड़ गया। अभी बहुत सारे लोगों के देखने को मिल रहा है, यंग लोगों को बाल बच्चे नहीं हो रहा है क्योंकि उनके सेक्सुअल ऑर्गन में दिक्कत है।
कोई दिक्कत नहीं है, लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बाल बच्चे नहीं हो रहे, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। तो वो जो गड़बड़ हो रहा है वो हो रहा है हमारे भोजन से, और ये आप जानबूझकर इस भोजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जानबूझकर अनजाना बन रहा है दीवाने। 80% लोग क्या बोलते हैं, हाँ हमको कुछ नहीं होगा, मैं तो ठीक हूं। और इस भोजन में कीटनाशक मिला हुआ है। कीटनाशक मतलब क्या होता है हिंदी में? कीड़े मारने की, कीटनाशक को क्या बोलते हैं? कीड़े मारने की दवा बोलते हैं। कहते तो दवा है, लेकिन ये जहर है भैया। तो कीड़े मारने का जहर है कि कीड़े मारने का दवा है? और हम लोग क्या बोल देते हैं आम भाषा में, बड़े बड़े पढ़े लिखे सब लोग बोल देते हैं कीड़े मारने का दवा। और ये कीड़ा इससे मरता है कि जिंदा रहता है? और दवा का क्या काम है? दवा का जिंदा रखना काम है कि मारना काम है? मारना काम है, बिल्कुल है ना। तो एक्चुअल में कीड़े मारने का जहर है ये, ठीक है। जैसे चूहे मारने का दवा आम भाषा में बोल देते हैं, उससे चूहा मरता नहीं है क्या? अगर चूहे मारने का दवा को पी लो, आप में से कोई भी पी ले 1 लीटर, क्या होगा? स्वाहा हो जाएगा सर। स्वाहा हो जाएगा। हमारे जितने भी अंग है काम करना बंद कर देगा, राइट है। पिएंगे मुंह से, जाएगा पेट में, लेकिन पूरा अंग काम करना बंद और खेल खत्म, ठीक है। कीड़े मारने की दवा को भी जो कहते हैं दवा, लेकिन जहर है, उसको भी पी लो आधा लीटर, बच जाएंगे क्या? फिर भी हम लोग जानबूझ के अपने बच्चों को, अभी आप लोग साग भाजी सब में कीटनाशक मिला हुआ, कितने लोग को मालूम है कीटनाशक मिला हुआ? साग भाजी, हरी पत्तेदार जितने भी सब्जियां जो आप लेके आ रहे हो उसमें सब में कीटनाशक मिला हुआ। और असली कीटनाशक का नाम है एंडोसल्फान। कीटनाशक का नाम क्या है? एंडोसल्फान। एंडोसल्फान जो है वो कीटनाशक हमारे शरीर में जा रहा है, आपके भोजन, आपके हवा पानी, इसके द्वारा, और इसको दबा के खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। एंडोसल्फान आदमी को नपुंसक बनाता है, महिलाओं को मिसकैरेज कराता है, बच्चादानी ठहर ही नहीं पाएगा, गर्भ ठीक रहेगा लेकिन ठहर ही नहीं पाएगा बच्चा, और पुरुषों को शुक्राणु बनेगा ही नहीं। बहुत लोगों को 0 शुक्राणु का प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को बता नहीं पाते हैं, और भरोसा भी नहीं होता है कि इसको खाएंगे तो ठीक हो जाएगा बोल के। मतलब मेंटल भी डिस्टर्ब हो चुका रहता है, नेगेटिव हो गए हैं लोग, अंदर अंदर घुट रहे हैं। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिप्रेशन का है, आर्थिक चैलेंज भी है और शारीरिक चैलेंज भी है, ठीक भी नहीं हो रहा है। कितने लोगों को मालूम है कि शुगर ठीक होता है, बीपी ठीक होता है? सबको ये माइंड में आ गया है कि शुगर, बीपी, थायराइड और थायराइड, क्रोनिक डिसीज, किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक होता ही नहीं है। कितना भी पैसा लगा लो, तो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रहे हैं और घूम रहे हैं बस, और डॉक्टर लोग भी बोल दिए ये तो ठीक होगा ही नहीं, वो भी मान लिया। किसी ने आपको ये कह दिया कि ठीक होगा नहीं, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? और खासकर सॉरी डॉक्टर साहब लोग कह ही देते हैं, क्योंकि उनसे जो नहीं होता है वो वहीं पे बोल देते हैं अब ये ठीक नहीं होगा। सही है। आज से 100 साल पहले कितने डॉक्टर को जानते थे आप लोग में से? मुझे बताइए, यहाँ पे 22-23 लोग हैं, 100 साल पहले कितने लोग डॉक्टर को जानते थे? 25 लोग हैं। कितने लोगों के पास डॉक्टर था? क्या पद्धति था इलाज करने का? आपके घर में जो भी बुखार हुआ किसी को, तो क्या करते थे? कोई बताइए। किसी को फीवर हुआ तो क्या करते थे? कोई भी बताइए प्लीज। और आज भी गांव में करते हैं, जगदलपुर में चले जाओ, दल्ली राजरा में चले जाओ, आप लोग शहर में आ गए, बहुत उपलब्ध है डॉक्टर, इसलिए आप जैसे ही बुखार होता है तुरंत पैरासीटामोल लेते हैं। और पहले जैसे ही बुखार हुआ तो क्या करते थे? सरसों के तेल में लहसुन को कड़का के उसमें मालिश कर देते थे। सही बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? कोई भी नहीं सुन पा रहा। सही है सर, बिल्कुल सही है। ये नुस्खा अपनाते थे पहले, काढ़ा पिलाने का काम, काढ़ा पिला देते थे, है ना। वो क्या तुलसी पत्ता के साथ, तुलसी के साथ उसको चाय में गर्म करके या गर्म पानी में डाल के उसको पिला देते थे। छोटी माता चेचक हुआ तो उसको घर में आज भी इलाज करते हैं। जी जी।
सही है कि नहीं? अगर पीलिया हो गया तो आज भी इलाज करते हैं। किसी को सर्दी हो गया तो अभी किसी को बहुत सर्दी हो रहा है बहुत जोरदार, तो नींबू को 1 कप पानी में, गर्म पानी में, या 1 कप चाय, उबलता हुआ चाय में एक नींबू को निचोड़ लो, अभी कभी छींकना बंद हो जाएगा। अगर कफ जम गया है तो अपने नाक में अभी कभी 2 बूंद नींबू का रस डाल दो, देखो 6 सेकंड में एकदम छींकना चालू और खांसना चालू, पूरा कफ बाहर, सांस लेना बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैं कोरोना के टाइम में मेरी लड़की को सीवियर हो गया था, 2 बार कोरोना का दवाई दिया, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था 2-3 महीने से। लेकिन जब मैंने नींबू का रस को अपने नाक में डाला, माँ के नाक में डाला, उसकी मम्मी के नाक में डाला और उसके बाद कनक के नाक में डाला, तुरंत कफ बाहर निकला और बढ़िया हो गई वो। हालांकि छाती पूरा छिला गया था, एंटीबायोटिक दिया, ठीक हो गई। और कफ वो जो जमा हुआ था, दैट इज वायरस, यही तो था कोरोना वायरस। जी सर जी, कफ बैठना ही तो वही था सर। और सांस नहीं ले पा रहे थे लोग। तो अभी जो पूरे हॉस्पिटल में जितने लोग भी मरे, कोरोना से मरे या कफ का वहां जाम हो जाने से ऑक्सीजन नहीं ले पाया इसलिए मरे, सांस नहीं ले पा रहे थे। और आप लोग देख रहे थे वो रास्ता में कफ जम गया जी, और उसको हटाने का क्या तरीका था? नींबू का रस 2 बूंद डाल दो, लेकिन हमने कभी किया नहीं, हमने देखा नहीं। देख लो पुराने लोग को आज भी, ठीक है। सो कहने का मतलब था कि हमको अब इससे निजात पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा ये समझिए। आज हम बात करें तो मानव शरीर कैसे काम करता है। मानव शरीर सेल कोशिकाओं से मिलकर बना है। ब्रेन सेल है जो अभी आप लोगों ने बात किया, मस्तिष्क कोशिका, बोन सेल, हड्डी कोशिका, ब्लड सेल, रक्त कोशिका, स्किन सेल, त्वचा कोशिका आदि सब से मिलकर बना है। आज हमारा भोजन, हवा, पानी पूर्ण रूप से दूषित है, मानते हैं बात, जिसके कारण मानव शरीर को पर्याप्त पोषण भोजन नहीं मिल पा रहा है। और आज हमारे भोजन में 40 से 50% आहार प्राप्त जो हो रहा है वो साथ में जहर भी आ रहा है। पेस्टिसाइड जी, कीटनाशक। मानव शरीर में पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करते जा रही है, और यही कारण है, क्षतिग्रस्त कोशिका बीमारी का मुख्य कारण है। आइए देखते हैं हमारे वैज्ञानिक जो है ना, जिनका नाम है, जो इस प्रोडक्ट को बनाए हैं, कौन बताएगा? हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट का नाम कौन बताएगा? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएं। राजदीप दत्ता सर। डॉक्टर राजदीप दत्ता जी, इन्होंने 6 साल रिसर्च किया, बिल्कुल सही कहा आपने। और इनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं डायरेक्ट। 6 साल रिसर्च के बाद उन्होंने नोआ को लाया और उसमें खुराक दे दिया। नोआ में 12 प्रकार के, उसमें फल, पत्ता, तना, जड़ी सब मिला हुआ है। आइए देखते हैं कि हमारे शरीर की संरचना कैसी है। ये आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे कोशिका जो है, सेल लिखा हुआ, कोशिका मिलकर बना है टिश्यू, टिश्यू मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे टॉक्सिन्स खा रहे हैं हम लोग अपने भोजन, हवा, पानी के द्वारा। तो टॉक्सिन्स को, उससे बहुत सारी कोशिका क्षतिग्रस्त हो रही है। तो हमारा जो ये नोआ है वो आप देख पा रहे होंगे, नोआ को दिख रहा है क्या? ये इसमें 12 प्रकार के फल, पत्ता, तना, जड़ी बूटी मिला हुआ। ये नोआ जो क्या कर रहा है, उस टॉक्सिन्स से होने वाले प्रॉब्लम को नरिशमेंट कर रहा है, कोशिकाओं को क्या कर रहा है, मरम्मत कर रहा है। और क्या कर रहा है, टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल को न्यूट्रल और बाहर कर रहा है। डैमेज कोशिकाओं, डैमेज कोशिका किससे हो रही है? टॉक्सिन से और फ्री रेडिकल से, ठीक है। और वो डैमेज हो रही है, इसको हमारा नोआ क्या कर रहा है, कोशिकाओं को नरिशमेंट मतलब मरम्मत। देख पा रहे हैं आप लोग? क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमारे नोआ में एसेंशियल 46 प्रकार के एसेंशियल न्यूट्रिशन है, 46 प्रकार के, जिसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैट, गुड फैट, फाइबर, ओमेगा 3 बोलते हैं ना, और फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, फोलिक एसिड, ये सभी तो दे दिया। आप लोग को डॉक्टर क्या दवा देता है? लिखा रहता है ना फोलिक एसिड, यही सब तो लिखा रहता है भैया।
वो न्यूट्रिशन को, विटामिन सी को, उसी को तो दे रहे। अभी जब कोरोना हुआ था तो क्या क्या दिए थे? जिंक, विटामिन सी दिए थे कि नहीं दिए थे? अब समझना यह है कि विटामिन सी नींबू से लें वो अच्छा है, या फिर जो टेबलेट मिल रहा है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड बोलते हैं डॉक्टर साहब, जो नींबू वो विटामिन सी का टेबलेट जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? साइट्रिक एसिड। जी जी जी, युक्त है सर, है ना? साइड इफेक्ट में बहुत ज्यादा है। जी जी जी। और जो आयरन का कैप्सूल भी है, सभी लोग जानते हैं आयरन मतलब लोहा। पालक में आयरन होता है, चिपका लो मैग्नेट से, चिपकेगा क्या? लेकिन जो लोहा गवर्नमेंट डॉक्टर में मिलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाल कलर का, उसको चिपकाओ चिपक जाता है, वो भी आयरन है, खा रहे हैं हम लोग। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, केरल में कीटनाशक को गवर्नमेंट के संस्था ने कीटनाशक को एंडोसल्फान को छिड़काया गया काजू की खेती करने के लिए, और 25 साल हजारों लीटर वहां पे छिड़का गया। वहां के बाल बच्चे, पूरे चिड़िया पक्षी सब के सब खत्म हो गए सर। एक एक महिला को 10-10 बार मिसकैरेज हुआ है। पुरुषों का तो हालत ही छोड़ दो, नामर्द बन गए पूरे पुरुष। जी सर। और वही चीज अब इधर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम कैंसर सेल का भोजन क्या है जानते हैं? दवाई, उसको उपयोग कर रहे हैं। कैंसर सेल का भोजन है कीटनाशक, उसको खिला रहे हैं, अपने बॉडी में उसको पनपा रहे हैं। इसलिए रायपुर में देख लीजिए, पहले कैंसर हॉस्पिटल नहीं होता था सर, आज कई हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल बन गए। क्यों? उनको समझ में आ गया कि कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, तो उन लोगों ने 50 लाख 20 लाख लगा के हॉस्पिटल बनाया। मित्तल जो अभी नाम लिया ना, उन्होंने एक नर्वस सिस्टम का हॉस्पिटल है मित्तल जी का, और दूसरा है कैंसर हॉस्पिटल उनकी वाइफ का। देखो वहां पे पेशेंट की लाइन लगी हुई है। तो कैंसर होने ही ना दे तो कैसा रहेगा सर? आप लोगों के माध्यम से ये सर्विस पैक दे दीजिए। ये दिख रहा है, इम्यूजेंट, कड़ायू, नोआ और एलोस्टिन हरिद्रा, ये तीनों को दे दीजिए सर। आप लोगों को कैंसर से बचा लेंगे। तो देना चाहिए कि जरूर देना चाहिए? जरूर देना चाहिए सर। अब बता के देना चाहिए सर। जी। ठीक है, जिस तरह से हमारा शरीर है सर, है ना, हम बॉडी का सर्विसिंग नहीं कराते हैं, लेकिन कार, घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब का सर्विसिंग कराते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते? तो सर्विसिंग कराते समय हम क्या करते हैं? कार्बोरेट को निकालते हैं, फिल्टर को निकालते हैं बाइक का, और उसको फूक फाक के हवा पानी करके फिर से लगा देते हैं। लेकिन शरीर का सर्विसिंग कराते हैं क्या? नहीं होता है सर, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। 3 महीने में एक बार जरूर कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। सर्विसिंग क्या है बता दे रहा हूं। सर्विसिंग का है आपके बॉडी का डॉक्टरों के पास हर 3 महीने में जाना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। एक्चुअल में डॉक्टर के पास बीमार होने के बाद जाते हैं लोग, बीमार होने के पहले जाना चाहिए, ताकि वो हमको स्वस्थ रख सकें। आप लोग देखना, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो रईस लोग हैं, उनके यहाँ डॉक्टर लोग नौकरी करते हैं। राइट और रॉन्ग है सर? और उनका खान पान सब उनको बीमार होने नहीं देते, ऐसा उन लोग उनको प्रोवाइड करते। यहाँ पे क्या होता है? बीमार होने पूरा केस को बिगाड़ लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी बोलता अब क्या करूं, ले इसको खा ले। सही है कि नहीं? कोई डॉक्टर से ये पूछने नहीं जाता, डॉक्टर साहब मुला ऐसे ऐसे हो सकते, इतना जल्ला कैंसर होते, मैं कैसे बचूं? और उसका फीस भी नहीं देंगे, जानकारी भी नहीं लेंगे और उसका फीस भी नहीं देंगे। क्यों? वो तो बता दिया, तो वैसा बच लूंगा बोल के। सिस्टम ही बदल गया। तो आप लोगों को बताइए कि आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं, सर्विसिंग कराइए। ये सर्विस पैक ले लेते हैं तो उनका 2-3 महीना में ही बेहतर रिजल्ट आएगा। जो टिप्स का जो प्रॉब्लम है उनको दे दीजिए, इम्यूजेंट, नोआ, प्रोटीन और हरिद्रा, कड़ायू भी दे दिए तो बहुत अच्छा होगा। दीजिए। मित्तल के यहाँ कम से कम 5 से 10 लाख लगा चुके हैं, 10,000 में आएगा ये ज्यादा से ज्यादा। और 3 महीना यूज करवा दीजिए डॉक्टर साहब। यहीं पे वो बोलेंगे, जिस तरह से जीवन भाई बोल रहे, जिस तरह से छाया जी बोल रहे हैं, यहीं पे बोलेंगे कि मैं उस दिन लिया था तो बहुत अच्छा हुआ। ये देखिए हमारा नोआ जो है, ये न्यूरोकॉन्टोलॉजी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है।
मतलब नर्वस सिस्टम का। इसको अभी कभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और गूगल में चेक कर लीजिए। 12 प्रकार के फूल पत्ता तना से मिलकर बना है, लैब रिपोर्ट है। हमारे जो सीईओ हैं डॉक्टर सुब्रतो दत्ता, जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया और इनको बेहतर आगे लेके जा रहे हैं। और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी के, दैट इज सौरभ गांगुली सर, सौरभ गांगुली जी। और डॉक्टर राजदीप दत्ता ने पूरा 6 साल के रिसर्च यूएस में रिसर्च किया और इन्होंने यहाँ पे ये किया, इस प्रोडक्ट को हमको दिए। मैं थैंक यू बोलता हूँ उनको, जिन्होंने रात दिन एक करके इन्होंने ये सब करके दिया। उन्होंने हमको इतना बेहतरीन प्रोडक्ट दिया जिसको हम लोगों तक पहुंचा पा रहे। प्रतिदिन इस प्रोडक्ट को लेके लोगों को दिखाएं तो सही। आप प्रोडक्ट को लेके दिखा नहीं रहे लोगों को, विजुअलाइज कराइए, टच कराइए, उनको ज़बान में टच कराइए। हरिद्रा को पिलाइए, प्रतिदिन 10 लोगों को पिलाइए और इस प्रोडक्ट को नोआ को खिलाइए। क्या होगा यार, 2 नोआ खिला दोगे तो किसी को 2 कैप्सूल खिला दीजिए, कोई दिक्कत? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर, अरे ये करना डेमो नहीं में है। खिला दीजिए भाई। इतना भी कर देंगे तो लोग आपका नाम भी लेंगे, अच्छा लगेगा, खुद वो ये करेंगे सर, आपके साथ आपका सहयोग करेंगे। दीजिए उनको, लोगों को भरोसा जीतिए। हम लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं डॉक्टर साहब, लोगों का भरोसा दीजिए अपने नॉलेज के आधार पे। उनको हरिद्रा टेस्ट कराइए, कड़ायू टेस्ट कराइए, है ना, और बोलिए कैसा लग रहा है। कल मैंने एक का पैर में हरिद्रा को लगाया, दर्द दे रहा है, बोल रहा है, मैं बोला लगा देता हूँ, ठीक होगा नहीं होगा बात की बात है, पहले लगा देता हूँ। हरिद्रा को उनके पैर में लगाए जीवन बोधन जी के यहाँ, और हरिद्रा का 2-3 बूंद उनको तुरंत पिला दिए। अभी इकराम जी अगर अभय जी होंगे लाइन पे तो इन्होंने एक को हरिद्रा दिया, हरिद्रा 400 रुपए का है सर एमआरपी में। अभय जी हैं लाइन पे? नीलू जी हैं लाइन पे? कोई भी नहीं है? नीलू ठाकुर जी, अभय जी जी, नीलू ठाकुर जी नमस्कार। अपना परिचय दें नीलू जी, आप कहाँ से हैं, कौन बोल रही हैं, और आपको हरिद्रा या नोआ से क्या क्या फायदा हुआ, अपना बताएं नीलू जी प्लीज। मैं नीलू ठाकुर, राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़ जी। नोआ से मेरा मतलब सर्दी वर्दी हमेशा रहता था सर जी। सर्दी प्रॉब्लम आता था, मौसम बदलता था तो जी, रेस्पिरेटरी वाला प्रॉब्लम था बोलिए, यानी कि श्वसन तंत्र वाला प्रॉब्लम। जी वो उसमें भी आराम मिला, बहुत आराम मिला, थोड़ा नहीं बहुत मिला है। जी। और दर्द रहता था पैर वगैरह में, वो भी ठीक हुआ है। जी। और जो शुगर का लक्षण बता रहा था सर, अच्छा, शुगर के लक्षण की वजह से ही मैं और ज्यादा नोवा को लेना चालू की हूँ, तो उससे कंट्रोल है शुगर। अच्छा, शुगर भी कंट्रोल है, बहुत बढ़िया नीलू। टेबलेट लेकिन उसी को लेने से कंट्रोल हो गया है। जी। अच्छा, आपने टेबलेट नहीं लिया, इंग्लिश का कोई टेबलेट नहीं लिया, इसी को ले। अच्छा, शुरुआत था ना आपको, तो वो कंट्रोल हो गया। तो मैं जाना छोड़ दी हूँ डॉक्टर के पास। अच्छा जी, तो आप नोआ को कितना कितना लेते हैं, कैप्सूल को सुबह शाम कब लेते हैं, कैसे लेते हैं? 2 लेती हूँ तो। जी 2 लेती हूँ, सुबह 2 और खाली पेट। नोआ में क्या क्या मिला हुआ, कभी आपको जानकारी हुआ क्या मैम? इसमें कितने इंग्रेडिएंट हैं, क्या है? पूरा तो नहीं पता, लेकिन मैंगोस्टीन है जी, जैसे मुनगा का सब्जी है, अश्वगंधा है जी, और बेरी वगैरह है जी, और मंजिष्ठा है जी, और साइबेरियन जिनसेंग है, अश्वगंधा तो आपने नाम ले लिया, जिंको बाइलोबा, बहुत सही। थैंक यू नीलू जी, आपने बहुत अच्छी बात जानकारी दी। आप कहाँ से हैं बताया आपने, कौन गांव पूरा बताइए? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आपको ये जूम सेशन कैसा लग रहा है? सुबेरे उठा देने बोल के लग रहा है? मेरे को उठना नहीं आता है, मेरी बेटी 5 बजे कल सोती है अपने लिए टिफिन बनाएगी। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, लाइन पे बने रहे। आप सभी का रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलेगा? इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में दूंगा, आप लोगों को दे दूंगा, चलेगा?
चलिए हमारे साथ गौरी चौहान जी हैं। गौरी चौहान जी अपना परिचय दें और आपने प्रोडक्ट में कौन कौन सा रिजल्ट लिया प्लीज बताएं। क्या क्या रिजल्ट लिया, अपना परिचय देकर बताएं, आप कौन है, कहाँ से हैं और अपना प्रोफेशन भी बताएं। गौरी चौहान जी क्या सुन पा रही हैं? यस सर। जी नमस्कार सर। जी, गुड मॉर्निंग रॉकिंग जी। मैं गौरी चौहान पिथौरा छत्तीसगढ़ से और जिला महासमुंद के मेमरा गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और रिटायर्ड अभी टीचर फिलहाल जी। जी कौन सा पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे मैडम? जिला बलौदाबाजार जिले से। कौन सा पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे? हेडमास्टर पोस्ट से सर। क्या बात है। एकेएम जी जी यस जी। सर। तो आपको रिटायर हुए कितना समय हो गया? 40 साल मैंने सर्विस किया। कितना साल? 39 ईयर। 39 ईयर्स, गजब। तो 22 Yes, साल में 21 yes. साल में ही नौकरी लग गया था क्या? जी। तो गौरी जी क्या रिजल्ट लिए हैं प्रोडक्ट का, बताइए। आपके सासू माँ का भी आपने रिजल्ट लिया है, हरिद्रा का भी कुछ रिजल्ट हो तो प्रोडक्ट का नाम लेकर बताएं प्लीज। जी सर। जी सर। सर हम हमारी सासू माँ का मैं रिजल्ट बता रही हूँ। मेरी सासू माँ बिल्कुल स्वर्ग सिधारने के कगार में चली गई थी। जी जी जी। तो हम लोग बहुत सीरियस हो गई हम थी। लोग बहुत जी हम लोग बहुत आवाज नहीं आ रहा आपका, नेटवर्क क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन छाया बोलिए बोलिए। छोटे जो हैं वो रायपुर में रहते हैं। तो हमने ये किया कि अब क्या किया जाए। अब तो बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयों का हम लोगों ने उनके ऊपर उपयोग किया, लेकिन कोई कोई मतलब उसमें रिजल्ट नहीं आया सर जी। तो अब क्या करें, बहुत सा हार मान करके मैंने हमारे छोटे को मतलब फोन किया और बोले कि देखिए क्या किया जाए, इतना मतलब करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग आए और इमोजेन, हरिद्रा, नोवा, प्रोटीन सारे प्रोडक्ट को उनके ऊपर यूज किए। उसके बाद वो ठीक हो गई और अभी मतलब अपना सब कुछ कर ले रही है सर जी। जी। और कल ही उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा सा मोर पेट दमदम ले लागा थी। अच्छा। तो मैं कहे तो पेट दमदम ले लागा था तुम्हें तो हरिद्रा दे दे भाई, हरिद्रा ला दूसरा कुंडा विनोद को कॉल लगाओ, ज्वाइन कराइए तो ठीक हो जाएगी। अच्छा ऐसे का? हाँ। तो हरिद्रा को डाल करके उन्होंने 4 बूंद हरिद्रा डाला पानी में, नॉर्मल पानी में। उनको गर्म पानी मतलब सूट नहीं करता। अच्छा। तो नॉर्मल पानी जी नॉर्मल पानी में यूज किया और मेरे को बोलती है मैं आज नहीं खाऊं रात के। मैं बोले कैसे नहीं खावे थे? हरिद्रा तो लखवा ही, हरिद्रा को 6 बूंद डाल के दी हूँ उसको। अच्छा बहुत बढ़िया। जी जी हरिद्रा को मैंने 6 बूंद पानी में, आधा मग का पानी में उनको डाल के दी और पिया और खाना खाइए। बताइए क्या बात है। तो वही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या बात। मेरे लिए तो बहुत अच्छी दुआ सर जी। मेरे अंगूठे का चोट में मैंने ना पूरा मतलब 12-15 बूंद एकदम मतलब अंगूठे में मैंने ओरिजिनल डाला जी हरिद्रा। जी जी। अभी जो है इतना सारा प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन इसमें अभी हरिद्रा ही कारगर सिद्ध हो रहा है सर जी। क्या बात है एकदम। जी जी जी। और इमोजेंट आपने कहा था कि दीदी आप इमोजेंट यूज करिएगा। इमोजेंट यूज कर रही हूँ सर जी, और प्रोटीन यूज कर रही हूँ, हरिद्रा यूज कर रही हूँ, नोवा तो मेरा क्या बात है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबसे इम्पोर्टेंट है आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी 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 सर जी बहुत बहुत धन्यवाद माइक और मंच देने के लिए। और ये जो कढ़ाई आज सुबह सुबह छींक रही थी, अच्छा, तो मैंने आधा पौध कढ़ाइयों को लिया और बिल्कुल एनर्जेटिक हो गई सर जी। आप तो उधर के बैदराज हो गए, आप तो उधर के बैदराज हो गए आप। जी धन्यवाद। आप वहाँ पे एक तो बोर्ड बना दो, जिनको भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो यहाँ पे आए करके मोबाइल नंबर और एक तो बोर्ड बना के रोड में डाल दो। सर जी कल हरिद्रा। हाँ जी जी ओके धन्यवाद। मोटू तो है, मैं बोले तो आपका मोटापन को दूर करना है तो हरिद्रा लीजिए। जब आपको प्यास लगता है तो हरिद्रा डालिए और देखिए आपका पेट अंदर नहीं होगा तो क्या बताएं हम प्रोडक्ट को। जी 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 ओके सर धन्यवाद धन्यवाद। चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बजरंगी प्रसाद जी झारखंड से, बिमल जी हैं उड़ीसा से। अपना परिचय दे सर बिमल जी।
हेलो। जी नमस्कार सर। विमल जी नमस्कार, अपना परिचय दें, कहाँ से हैं और इस प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट लिया आपने, बताएं सर। विमल जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। BI नाम से हैं, बी, कोई एक जन और ज्वाइन हुए हैं। अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। तारा शंकर साहू सर तब तक अपना परिचय दें। बजरंगी प्रसाद जी भी अपना परिचय दें। अभय जी क्या आप सुन पा रहे हैं? लक्ष्मी जी क्या आप सुन पा रहे हैं? अपना परिचय दें और प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर करें। जी अभय जी। यस सर, यस सर। जी अभय मेरा जी। नाम अभय कुमार है, मैं दुर्ग। हाँ, मेरा नाम अभय कुमार है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। जी। और सर मेरा क्या है, थोड़ा पेट खराब चल रहा था, तो मैंने हरिद्रा लिया सुबह शाम 2-2 बूंद। अच्छा। 1 कप पानी में, गर्म पानी में। जी। मेरा पेट ना थोड़ा 1-2 दिन में ही ठीक हो जाए, मतलब उसी समय थोड़ा राहत मिल गया था तो कुछ घंटे बाद। अच्छा। और मेरा पैर ना सर, ये अंगूठा है, पैर का अंगूठा, वो गेट में दब गया था। बड़ा सा गेट है यहाँ पे ऑफिस में, अच्छा। यहाँ दब गया था, बहुत दर्द कर रहा था। जी। तो मैं क्या किया, हरिद्रा को ना 2-4 बूंद हो गई, अंगूठे में ही डाल दिया। अच्छा। थोड़ा देर में आराम मिल गया सर वो। क्या बात है। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जी बताएं। ओके सर, बोलिए धन्यवाद बोलिए, सर। कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। और यहीं पे सर एक है हमारे ऑफिस के पास में, स्टूडियो वाले हैं, जी। है ना, उनका भी कुछ पेट का ही प्रॉब्लम था। वो 3-4 बार थोड़ा सा उनको जाना पड़ता था जी। बाहर। उनको भी दिए हरिद्रा, तो एक दिन यूज किए, उनको 3 टाइम बोले, सुबह दोपहर शाम को। जी। वो एक दिन यूज किए और दूसरे दिन कॉल करके बोल रहे कि बहुत अच्छा था करके। बहुत और बढ़िया अभी भी सर। वो यूज करते हैं। और जो हमारा जो हरिद्रा का जो पॉम्पलेट है, PDF जो आप बना के दिए थे, तो जी उसके बारे में डिटेल पूछ रहे थे, उनको PDF दे दिया गया है। जी जी वो जी पढ़ रहे हैं और किसी को बताऊंगा बोले हैं। जी। ओके। ओके सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ और भी हैं। अब्दुल कदीर जी हैं लाइन पे। अब्दुल कदीर जी। और आज काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। घनश्याम जी भी नहीं दिख रहे हैं और उमा शंकर साहब भी नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं दिख पा रहे। सर गुड मॉर्निंग, रॉकिंग विनायक। गुड मॉर्निंग रॉकिंग। अच्छा आप ही का नाम है? अनसुईया जी आपने बी करके लिखा है तो उसमें समझ में नहीं आया। यस प्लीज। नहीं, ये नेटवर्क नहीं आ रहा था, विष्णुप्रिया डाल रही थी तो BI में कंटिन्यू आ गया, तो कंटिन्यू ओके लगा दी। ओके ओके। जी जी विष्णुप्रिया जी वेलकम। आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट को बताइए, आप कहाँ से हैं ये भी बताइए। और आप जी। विष्णुप्रिया महापात्र, उड़ीसा, राउरकेला से। जी। प्रोडक्ट का बहुत सारा रिजल्ट ली हूँ मैं। जी। BP, शुगर और थायराइड और कमर घुटना के दर्द में, और आपका आजमा पेशेंट सबका ली हूँ। कढ़ाई का भी दी हूँ, नोभा शेयर की हूँ, और हमारा हरिद्रा तो बहुत ही सेल हो रहा है। सबको ये ठंडा मौसम में हरिद्रा और आपका कढ़ाई बहुत बेनिफिट दे रहा है शरीर के लिए। जी जी जी। सबका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव है, सब बहुत ही पसंद करते हैं। आप किनके और माध्यम से दोबारा ज्वाइन हुए हैं? आपके मांग रहे अपलाइन का नाम बता पाएंगे? अपलाइन विमल सर हैं, वो भी राउरकेला उड़ीसा से है। जी। और वो तो डेली शाम को हर कस्टमर को कढ़ाई दे रहे हैं वहाँ पे शॉप में। अच्छा बहुत बढ़िया। कढ़ाई टेस्ट करा रहे हैं जी 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 हमारा। जी जी जी। आप लोग भी करिए, हरिद्रा कढ़ाई लोगों को टेस्ट करवाएं। बहुत अच्छा आप लोगों का ये होगा। और रैंक अचीव करें, रैंक के बारे में थोड़ा सा आप स्टडी करें और रैंक 250 डायरेक्टर को हर वीक लें। ठीक है। ओके धन्यवाद। विमल जी नमस्कार, फिर से एक बार और कोशिश करते हैं विमल सर। हेलो। विमल सर जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना नमस्कार, गुड परिचय दें सर, कहाँ से हैं और इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बताएं। जी। हरिद्रा तो सर मेरा एक्चुअली घुटनों में प्रॉब्लम था। जी। ठीक है ना। जी। नोभा यूज करने का बाद में वो तो गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा था, लेकिन उसका बाद में हरिद्रा को यूज किया तो पेन जो था वो गायब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। जी जी जी। आप कहाँ से हैं, किनके माध्यम से आए, थोड़ा अपना परिचय बताएं सर।
एग्जैक्ट। और आगे इसमें क्या काम करना चाहते हैं, कि जैसा चल रहा वैसा ही चाहते हैं, आप ये भी बताएं। नहीं, वैसा चाहने से तो रात का सुबह 6 बजे मतलब उठने का कोई जरूरत नहीं था जी। सुबह 6 बजे उठते हैं तो अभी आ गए मतलब ये बता रहे हैं जी, मतलब अभी तक आप नहीं आ रहे थे। स्वामी जी को बोला था ना कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है बोल के। अच्छा, ओके। तो क्या चाहते हैं आगे, रैंक चाहते हैं तो बात करिए छाया चौहान जी से, स्वर्ण जी से, और रैंक हासिल करिए सर। 250 डायरेक्टर हर वीक, ठीक है। और हमारे साथ आपकी टीम से बजरंगी प्रसाद जी भी हैं, उनका माइक अनम्यूट, उनको आवाज ही नहीं आ रहा होगा सर, ठीक है। उनका माइक खुला ही नहीं है, माइक तो सिस्टम में दिखा नहीं रहा है, इसीलिए उनका माइक खुला नहीं होगा। उनको फोन करके बता दीजिए, वो केवल लगे हैं आपके कहने से आप आए तो वो भी आ गए, नहीं तो वो भी नहीं आ पा रहे थे। जब आप बुलाएंगे तो आएंगे 6 बजे, डेली बुलाएं, अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। आइए आपके साथ और भी हैं, चुम्मा लाल साहू जी आ गए हैं लाइन पे। चुम्मा लाल साहू जी नमस्कार सर। साहू जी नमस्कार, चुम्मा लाल साहू जी नमस्कार। डॉक्टर साहब कॉल कर दीजिए, शायद बिजी हैं। तारा शंकर साहू सर नमस्कार। आ गए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मोर अर्निंग। आज आपके टीम से प्रिंसिपल सर थे और काफ़ी समय उन्होंने उनको सवाल किया था, टिप्स के बारे में उनको जानकारी भी हो गई होगी। तो अपना रिजल्ट को शेयर करें सर, और आगे कैसा क्या काम करना चाहते हैं, कि जैसा चल रहा वैसा ही आप भी वैसा ही चाहते हैं, वो ये करें, तय करें। घनश्याम सर से मिलें और डॉक्टर साहब से मिलें, और आगे थोड़ा सा सिस्टम में आके बड़ा काम करें सर। तो आपको रिजल्ट क्या आया है थोड़ा बताएं प्लीज। हम लोग सर परसों गए थे फील्ड में जी। तो जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट देख आए हैं सर, और हम लोग घर नहीं पहुंचे थे, लेकिन सामने वाला कॉल किया। अच्छा। कि बोले यार क्या जबरदस्त भाई दवाई प्रोडक्ट दिए है, इतना इमेजिन रिजल्ट है कि बच्ची को खांसी आ रहा था, सर्दी था खत्म। अच्छा। और सर दर्द था वो भी आपका हरिद्रा लगाने से सर दर्द राहत मिल गया। मतलब हम लोग घर नहीं पहुंचे थे, सामने वाला का रिजल्ट देने चालू कर दिया। मतलब उनको सर्दी खांसी तुरंत राहत मिल गया। क्या क्या दिए थे उनको, हमारा क्या प्रोडक्ट दिए थे? प्रोडक्ट में तो हम लोग हरिद्रा दिए थे, एसएस पॉन दिए थे, और आपका नोवा दिए थे, कड़ायु दिए थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या पिलाया था बच्ची को, हरिद्रा या कड़ायु या दोनों? खाली हरिद्रा बस। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी जी जी। बहुत। तो आज बात करिए, आपके टीम से ज्वाइन हुए थे तारक सर, है ना, कांकेर से। आप लिंक भेजते रहते हैं, उसी से वो ज्वाइन हुए, ठीक है। तो रोज अगर कॉल कर देते तो कैसा रहता है सर? नहीं, कॉल भी लगाते हैं सर, लेकिन आदमी कॉल लगाने के बाद भी अब कोई मीटिंग में आते नहीं, क्या करोगे। लेकिन आया तो सर, आपका ध्यान है जो नहीं आया उसमें है, मेरा ध्यान है जो आया उसमें है। हाँ जी, है कि नहीं? जी सर, हमारा काम है डेली कॉल करना सर, और लिंक भेजना। हाँ, बाकी जब उनको समय हो आइए, बिल्कुल आएंगे सर, सभी लोग आएंगे। और सभी लोग शुरू में बहाना बनाते हैं, टेंशन ना लीजिए, जैसा आप बनाए थे वैसे ही उन लोग भी बनाते हम लोग भी तो सुबह सुबह बोलते थे टाइम नहीं मिल रहा। अभी विमल जी उड़ीसा से बोल रहे थे, देखो सुबेरे कौन उठे, फिर धीरे धीरे आ रहे हैं अपने आप, आएंगे, टेंशन मत लीजिए, है कि नहीं। जिनको बिजनेस करना है, जिनको दूसरों की लाइफ को चेंज करना है, उनको 6 बजे तो जागना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा सर, बिल्कुल। 6 बजे जगा के हम गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन फोन लगाएंगे, उसके बाद नहीं लगाएंगे जी, उनको अपने आप आएंगे। अभी यहाँ पे जो 20-22 लोग हैं अपने आप आते हैं। मैं शुरू में लगाया, अब लगाने की जरूरत पड़ रहा है क्या? डॉक्टर साहब आपको मैं फोन लगाता हूँ क्या? नहीं। छाया जी को मैं फोन नहीं लगाता हूँ। तो एक दूसरे को जगा के आज इतना बड़ा काम कर लिया। आपका 6 बजे का जूम सेशन से काफी लोग रिजल्ट है। आज का सेशन पूरा रिकॉर्डेड है सर, पूरा रिकॉर्डेड है। इस रिकॉर्डिंग को ही सुना दीजिए, आपको कई लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, सही है कि नहीं? तो चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। तो शांति चौहान जी, क्या आप लाइन पे हैं? पीएस देवी जी, सोनाली जी लाइन पे हैं। आप लोगों का प्रोडक्ट का रिजल्ट बताएं आप लोग प्लीज।
लक्ष्मी सिंह ठाकुर जी। जी हेलो, जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड लाइन में मॉर्निंग रहे सभी को। जी। मेरा नाम शांति चौहान है, मैं शक्ति से बिलोंग करती हूँ। जी मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ। जी मेरा रिजल्ट है प्रोडक्ट में। जी मेरे को शुगर बीपी था, वो कम हो गया है, और मेरे कमर में दर्द था वो भी कम हो गया है सर। ये नोआ, इमोजिन, प्रोटीन, सिद्रा, कढ़ाई, ये सब प्रोडक्ट को मैं लेती हूँ, इससे जी। मेरे को बहुत ही फायदा हुआ है। जी जी जी। तो क्या बिजनेस करना चाह रही हैं? यस सर। तो उसके लिए आपको कम से कम 65,000 का प्रोडक्ट ला के रखना पड़ेगा। बिजनेस तो जी वही सर। है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो आपने लिया भी है कई बार, है ना? हाँ। तो मुझे लगता है कि जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं उन लोग 640 सीसी से शुरुआत करें। कितना से? 640 सीसी 65,000 से। तो हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 65,000 से ही शुरुआत करें, आपका जो बजट है वहाँ से भी कर सकते हैं आप। जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ से शुरुआत करें, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट रखेंगे तब तो लोगों को दिखा पाएंगे। हाँ। सही है कि नहीं? प्रोडक्ट आप घर पे बुला लीजिए, रख के उनको दिखा दीजिए, खुद ब खुद वो लोग ले लेंगे। पीएस देवी जी वैसी करती हैं, घर पे रखी हुई हैं, वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं, उन लोग ले जाते हैं। तो एक दुकान हो गया उनका, घर पे ही होम शॉप ही हो गया, स्टैंडी वगैरह लगा के रखे हैं लोग, कई लोग प्रतिदिन लोग आते हैं लेके जाते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ है सोनाली जी। जी गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग रेडिटेस। गुड मॉर्निंग रॉकिंग रेडिटेस। जी बताएं। मेरा प्रोडक्ट का आज नेरो का बात कर रहे थे सर, मित्तल हॉस्पिटल का। जी। तो मेरा पुराना दिन याद आ गया, मैं भी मित्तल में गई थी जी। 4-5 दिन एडमिट थी। उस अच्छा। हिसाब से 5-6 लाख रुपया खर्चा हुआ। नेरो में प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस सर दर्द था मेरा जो जी खत्म ही नहीं होता था। तो मित्तल सर ऐसे एडमिट करके जबरदस्ती रखे थे। तो मैं तो अब कभी ना जाऊं मित्तल हॉस्पिटल, कभी ना जाऊं। जी। सड़ा खाना मिलता है वहाँ। हमारे तो यहाँ मैं भी अपना बाबूजी प्रोडक्ट को रख रिजल्ट चुके बता। हैं हम लोग। अच्छा। रायपुर में जितना हॉस्पिटल है सभी लूट मार चल रहा है, क्या बताएं। जी। तो आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आया और आगे क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्या प्रोग्राम है आपका, प्लानिंग क्या है? 65,000 का 640 सीसी का करेंगे, क्या करेंगे बताइए। जी सर जी, 24 तारीख को। 24 तारीख को क्या? अच्छा। प्रोडक्ट मंगाऊंगी 65,000 का। जी ओके। और मेरा प्रोडक्ट रिजल्ट है जी कि घुटनों में प्रॉब्लम था, कमर में, पूरा बॉडी में पेन था मेरा, और मेरा बाबा सिर था जी जो काफी साल से था, वो अभी खत्म हो गया है। घुटना में बिल्कुल दर्द नहीं है। जी। मेरा वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, जी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। मतलब अभी रिजल्ट उसका आ रहा है, तो बता रही हूँ, आज ही शेयर कर रही हूँ मैं। जी वो भी अभी नहीं हो रहा है। जी जी जी। धीरे धीरे सारी। ये प्रॉब्लम कब से था मैडम? वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम कब से था आपको? काफी साल से था, काफी साल से, जो ठीक ही नहीं होता था। मैं बहुत बार इलाज कराती थी उसका, हमेशा कराती थी। जी तो जी जी। अभी मुझे नहीं हो रहा है दिक्कत, जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है अभी। ओके। वो बदबू आना, स्मेल आना, ये सब होता था, जी जी तो जी बिल्कुल अभी है नहीं। जी और मेरे हस्बैंड के में भी प्रॉब्लम था, घुटने में था दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाता था उनका, जी बीपी हाई रहता था। जी जी जी। उनका भी अभी नॉर्मल, क्योंकि उनको मैं देख रही हूँ ना, अभी चेक कर रही हूँ उनको मैं, अच्छा बीपी का। अच्छा। पहले चिड़चिड़ करते थे, अभी प्यार से बात करते हैं। क्या बात है, आप तो डॉक्टर मित्तल हो गए आप। आप बहुत अच्छा से, मतलब उनको आप चेक कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं अपने घर। कोई एक्चुअल हमारा शरीर को हम ही इलाज कर सकते हैं, सही है कि नहीं? नहीं, चिड़चिड़ाते थे तो फिर झगड़ा होता था ना, अभी झगड़ा नहीं हो रहा है ना। ऐसा चलिए ठीक, दैट इज गुड। एकदम बीपी हाई रहता था, पसीना पसीना रहते थे, अभी नॉर्मल। जी जी कहीं से भी आते हैं तो कुछ भी बोलो तो चिड़चिड़ाते नहीं है। जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। पूर्णिमा दीप जी, तारा शंकर साहू जी, आप लोग अपना रिजल्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए मैडम आप ही बोलिए। यस पूर्णिमा जी आप बोलिए। मैं पूर्णिमा दीप, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से।
जी और आज का आपने जो बताया कैंसर वगैरह सबके बारे में जो दिखाया वो बहुत ही अच्छा था सर। कल मेरे पास एक अपने ही स्टाफ की एक गुड़िया है, बहुत कम एज की है, वो 20-22 साल की है और उसके मतलब ब्रेस्ट में गांठ है और उसने ना ऑपरेशन करवा लिया है। जी गांठ को निकलवाई है, अभी 2-4 दिन हो रहा है और अभी ही उसको 1 सप्ताह हो रहा है शादी होके, फिर गांठ को निकलवाई है। तो मैं अपने यही सारे प्रोडक्ट को बता रही थी कि ये सब लेना था और तुमको मतलब ऑपरेशन नहीं कराना था, फिर कराओगी फिर कराओगी फिर कराओगी, दूसरा भी कराना है मैम बोल रही थी। तो मैंने उसको मना किया है सर और अपने सारे प्रोडक्ट को उसको बताई हूँ कि हमको नोवा लेना है, प्रोटीन लेना है, इम्यूजेंट लेना है, हरिद्रा लेना है, ये सब करके। तो बोली ठीक है मैम, मैं आज आपके पास आऊंगी करके, जी तो मुझे बताइएगा करके। मतलब तो आप जो अपन बता रहे हैं वही यही लोग ले रहे हैं, सही है कि नहीं? जी सर। हम ही लोग थोड़ा डरते हैं ज़्यादा बजट हो जाएगा ऐसा ऐसा करके, और हम लोग बता नहीं पाते। बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी, गुड लक, जी सर, बेहतरीन। थैंक यू सर। जहाँ चाह है वहाँ राह है। रहा है। जी तारा शंकर साहू सर, प्लीज वेलकम सर, अपना परिचय हाँ बताएं। सर जी, सर्विस पैक के बारे में, जैसे कि सर्विसिंग गाड़ी और उसका आप उदाहरण दे रहे थे, जी शरीर का सर्विसिंग के लिए सर्विस जी पैक जो है वो कितने तक का है रेट पूरा? सर इम्यूजेंट है, एमआरपी में 5,300 रुपए के कुछ आसपास होगा, ठीक है। नहीं नहीं, और हम उसको बताएंगे, मान लो पेशेंट को, तो कितना बोले पैकेज? वही तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको प्रोडक्ट का रेट को अपना उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। आप अपने आईडी पे जाके प्रोडक्ट का रेट को देख लीजिएगा। इम्यूजेंट, कड़ायू, नोआ, हरिद्रा और जेंथ प्रो प्रोटीन भी इसमें है सर, और एलोस्टिन। अच्छा ठीक है, तो ये लगभग 10,000 के अंदर हो जाता है। तो इसको लेना कैसे है? तो सभी प्रोडक्ट को रोज लेना है कि रोज लेना है, सभी प्रोडक्ट को रोज लेना है सर। कैसे कैसे? इम्यूजेंट को सुबह शाम या दिन में एक बार, जैसा उसको प्रॉब्लम है। मान लो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह शाम 3 टाइम भी, 4th स्टेज के कैंसर को 3 टाइम देते हैं इम्यूजेंट को, ठीक है। जल्दी रिकवरी के लिए जल्दी दे देते हैं। बाकी 2 टाइम दे दीजिए या 1 टाइम दे दीजिए, वो आपको वहाँ पे कंडीशन पे। और जो कड़ायू है उसको भी, ये तो चाय के जगह में पीना है तो 2 टाइम कड़ायू को दीजिए, हरिद्रा को 2 टाइम दीजिए, नोआ को 2 टाइम दीजिए, और एलोस्टिन को तो सुबेरे ब्रश के साथ कर सकते हैं और रात को भी अपने साथ में। कभी कभी पेट दर्द या पेट का कोई दिक्कत हो तो ये नोआस्टिन को घोल के पानी में ले सकते हैं। पेट दर्द हो या किसी भी प्रकार का उल्टी, दस्त, लेटरिन बाथरूम कुछ हो रहा हो तो ऐसे में भी नोआस्टिन को भी ले सकते हैं और हरिद्रा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इमीडिएट। बाहरी घाव, किसी प्रकार का चोट वोट, मालिश वालिश अभी ठंड में, तो ये हरिद्रा को मालिश कर लीजिए, बहुत अच्छा, मतलब तुरंत रिलैक्स मिलेगा। अभी कफ का गले में एकदम मल्टीपर्पज यूज है हरिद्रा में। जी, ठीक सर, वही सब जानकारी हरिद्रा को बाहर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, शरीर के पूरा बाहर, ठीक है। और चाहे तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, हरिद्रा को, सरसों तेल है, सरसों तेल में 50 ग्राम सरसों तेल में 10-20 बूंद डाल दीजिए हरिद्रा को, ठीक है। अच्छा। और उसमें 2-3 नोआ का कैप्सूल को पाउडर बना के कूच के डाल दीजिए, गुनगुना गर्म करके बढ़िया से लगाइए, इमीडिएट रिजल्ट। अंदर का दर्द होगा वो भी रिजल्ट, सूजन होगा उसमें भी रिजल्ट लो, बहुत बढ़िया इसको रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। लकवा वाले को तो खासकर मालिश का तेल बन गया ये हरिद्रा का जो है ना, लकवा वालों के लिए मालिश का तेल बन गया। उसके जगह में एकदम पीना भी है, अंदर से बाहर भी है, अंदर से भी देना है, ठीक है। 4-4 6-6 बूंद अंदर से पिला दीजिए और बाहर से मालिश कराइए हल्का हल्का। नर्वस सिस्टम जो ब्लॉकेज रहता है ना बाहर से, वो ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा सर। लेकिन एक ही दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। और लकवा वाले को फिजियोथेरेपिस्ट के पास यानी कि एक्सरसाइज कराना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, बहुत मस्त, बहुत फास्ट रिजल्ट है सर, बहुत जल्दी रिजल्ट है। और ये सर्टिफिकेट को, इसको फोटोकॉपी करा लें। इसको एक बुक है हमारा, ये पूरा बुक है। इस बुक को पूरा अपने पास खरीद लें, 100 रुपये में आएगा। जिससे क्या होगा, 75 रुपये में है शायद, अभय जी लेके आए हैं 75 रुपये में। यहाँ पे देखो आपके पास उपलब्ध है क्या सर? मिल जाएगा, ले आएंगे। मैं आता हूँ। जी जी जी,
और ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है कंपनी का, देखो पूरा लास्ट में इस बुक में, तो हमको दिखाने का पढ़ने का काम आएगा। यानी जितना भी सर्टिफिकेट डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिए हैं वो सब इसमें दिया हुआ है। इसको आप जानेंगे तो लोगों को बता पाएंगे, मेडिकल लाइन वाले को। जब ये डॉक्टरों को बताते हैं तो अपने आप ले लेते हैं। आइए सर, वेलकम विथ कॉफ़ी। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।